हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श मैथमेटिक्स RL सिंह में। आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे जो है इसका लाभ उठा सकें। चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो है एक्सरसाइज 9.2 क्लास 12 के लिए NCERT का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है y = e⁻x+1 और इसका करस्पॉन्डेंस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y - y' = 0। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन इस पे जो दिया है इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है इस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल कहता है कि इंस्ट्रक्शन में पढ़िए। एक्सरसाइज 9.2 में कह रहा है कि इन ईच ऑफ एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन। हम लोग को वेरीफाई करना है यह फंक्शन जो गिवन है, दिया गया है, जो इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डेंस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि वेरीफाई कीजिए कि क्या यह फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है इस फंक्शन से इसको सेटिस्फाइड कराएंगे। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम लोग मानेंगे कि यह जो है इसका सॉल्यूशन है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है मैक्सिमम, तो हम लोग भी इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लेंगे। फर्स्ट dy/y' तो dEx/dx होगा प्लस d1/dx होगा। विद्यार्थी आप देखेंगे कि y' = e⁻x होगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि y' फाइनली e⁻x होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y'। क्या हो जाएगा, y'। y' मीन्स e⁻x/dx = e⁻x। चूँकि आप जानते हैं कि e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x ही होता है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे कि y' = e⁻x, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ दिया है इसका LHS ले लेंगे। LHS लेंगे y' - y'। अब y'(x) का वैल्यू यहाँ से आप पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, e⁻x, और y' का वैल्यू रखिएगा तो e⁻x। अब देखिएगा इससे ही कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0, जो RHS में दिया गया है। तो इससे यह बात साबित होता है स्टूडेंट कि यह जो गिवन फंक्शन है वो करस्पॉन्डेंस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे यस y = e⁻x+1 is a solution of correspondence differential equation। correspondence differential equation y' - y' = 0। ये आंसर हो जाएगा। हमने वेरीफाई किया कि यह जो है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ देखा जाए y = x² + 2x + c दिया है, y' - 2x - 2 = 0। तो इसका सेंस ये हुआ कि हम लोग जो है इसको, इस फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 1 ऑर्डर का है। तो हम लोग जो है इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1 टाइम्स। तो y' = dx² / dx
प्लस 2 dx बाई डी एक्स प्लस 2c बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये 2 हो गया 1 प्लस 0, मतलब y डैश इजकल टू 2x प्लस 2 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी कि इसका LHS ले लेंगे। LHS कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, y डैश माइनस 2x माइनस 2। अब y डैश का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 हो गया तो ये RHS के इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया तो प्रूव्ड हो गया, जांच हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि जो फंक्शन दिया है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y डैश निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स डी सी बाई डी एक्स। स्टूडेंट कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, ये 0 हो गया यानी माइनस साइन एक्स। अब क्या करना है हम लोग को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS ले लेना है। LHS क्या है, y डैश प्लस साइन एक्स। स्टूडेंट y डैश का वैल्यू निकालिए, रखे हैं माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो जैसे 0 हो गया यानी RHS के इक्वल हो गया स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है गिवन जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और करस्पॉन्डेंस डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। वेरीफाई करेंगे तो यहाँ देखिएगा y डैश आपको निकालना है, y डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। बिकॉज ये जो है फंक्शन यहाँ चेन लगेगा तब जाके डिफ्रेंशिएट होगा, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आपको x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, ये y डैश हो गया, यहाँ y डैश लाना है, चूँकि RHS ले लीजिए, RHS से आप LHS ला सकते हैं या LHS से RHS ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इंटू कर दीजिएगा तब भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना विद्यार्थी यहाँ पर कि एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, x बाई, अब देखिएगा आप ऐसे भी ला सकते हैं, y का मान क्यों रखिए, RHS छोड़ दीजिए, इसको ऐसे भी ला सकते हैं, इसी से चलिए एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसमें आप y बाई वाई से इंटू और डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले भी लिखे थे उससे भी कर सकते थे, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा एक्स वाई या ये हो जाएगा आपको y रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई बाई, अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर इस प्लेस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई अब बाई दोनों को इंटू कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, रूट अंडर इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई बाई रूट अंडर, सॉरी रूट अंडर नहीं होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो इतना आ गया कि नहीं, y डैश इज इक्वल टू, आप सॉल्व किए तो एक्स वाई बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। तो ये जो है हम लोग इसको भी साबित कर दिए कि यह जो है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मतलब 1 ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हम लोग भी इस फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसमें एक ऑर्डर का हो तो एक ही बार डिफरेंशिएट करें और बाकी कैलकुलेशन करके RHS LHS आपस में बराबर कर सकते हैं। तो आइए y डैश इज इक्वल टू लिखिएगा तो a इंटू डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, यानी y डैश इज इक्वल टू ओनली a हो जाएगा। अब आप इसका LHS ले लीजिए, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का LHS y डैश है तो x हो गया और y डैश का वैल्यू a रख दीजिए, यानी यह ax हो गया। और ax को क्या कहते हैं बाबू, y कहते हैं। तो ये प्रूव्ड हो गया कि यह जो है इसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यहाँ पर, करस्पॉन्डेंस डिफरेंशियल इक्वेशन D जो है ये दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें जो है वाई डैश है कहीं, यहाँ है वाई डैश है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी विद्यार्थी आप देख रहे हो ना कि सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब 1 ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर अगर फर्स्ट है तो हम लोग भी इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स यू इंटू भी पर होगा, यू और इसको भी मानेंगे। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपको 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। दिख रहा नीचे, नहीं दिख रहा? चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। दिख गया होगा ना। अच्छा आइए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, LHS या RHS ले लेंगे, जो भी आपको इच्छा करता है आप इसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर 1 मान लीजिएगा तो RHS ले लीजिए। तो ये है y प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। विद्यार्थी y का वैल्यू पुट कीजिए, y इज इक्वल टू यही दिया हुआ है आपको, क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि y का वैल्यू हम एक्स साइन एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे आप तो एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, इससे एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, बाहर होगा तो एक्स हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। विद्यार्थी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इसके लिए आप लिख सकते हैं कॉस एक्स। अब ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, हम लोग क्या करेंगे, लाना है हम लोग को यहाँ पर x, तो x कॉमन कर दीजिए, इससे x कॉमन कर दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा आपको साइन x और ये हो जाएगा x कॉस x। अब ज़रा देखिए आप इसको जब देखिएगा तो ये हो जाएगा x और इसको आप चाहें तो y डैश लिख सकते हैं। तो आपको प्रूफ करना था ना, RHS हम लोग लिए हैं तो RHS ये है और RHS जो है LHS ये आ गया, तो बिल्कुल बराबर है और बराबर है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया कि यह जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इक्वल टू, ये इसका करस्पॉन्डेंस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस बाई 1 माइनस एक्स वाई। चलो स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डी एक्स वाई बाई डी एक्स डी लॉग वाई डी वाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स, ठीक है ना, चेन बना दिए। इंटू भी का अप्लाई होगा यहाँ, तो डी एक्स बाई डी एक्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू, ये देखिए 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, यानी y प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 1 बाई वाई वाई डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसमें आप इंटू कर लीजिए इससे, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा, है ना। अब आप इसको उधर भेज दीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन कीजिए 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और इसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, दिख रहा है ना, ट्रांसफ़र कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई हो गया। ये देखिए प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि y cos y इज इक्वल टू एक्स, और इसका करस्पॉन्डेंस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई लाना है, ठीक है, तब जाके ये वेरीफाई होगा। आइए देखते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग को यहाँ पर करना है, एक से ज़्यादा नहीं करना है। तो वाई डैश माइनस डी कॉस वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स लिखिएगा स्टूडेंट। ये हो जाएगा आपका वाई डैश माइनस, अब देखो कॉस वाई का तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन वाई तो प्लस हो जाएगा साइन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, या आप इसको चाहें तो वाई डैश लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका जो है LHS ले लेते हैं, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, वाई साइन वाई कॉस वाई और x का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस कॉस वाई, वाई डैश हो गया, ठीक है। अब इससे आप इसको कैंसिल कर दो, y साइन वाई अब प्लस वाई इंटू वाई डैश। हम क्या करेंगे, इससे y कॉमन कर देते हैं यहाँ से, और साइन वाई प्लस 1 इंटू वाई डैश, और वाई डैश को अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई डैश साइन वाई प्लस वाई डैश। अब एक देखो यहाँ पर क्या है, वाई डैश प्लस साइन वाई डैश का वैल्यू 1 दिया है, तो वाई इंटू 1 इक्वल टू वाई नहीं हो जाएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, यानी यह भी है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, और इसका करस्पॉन्डेंस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। चलिए तो हम लोग भी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स और डी tan इनवर्स y बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट 1 हो गया ना डी एक्स बाई डी एक्स का, और ये वाई डैश हो गया, इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। अब सीधी सी बात है, इसका एलसीएम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1 प्लस
वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। अब आप क्या कीजिए, इसको इस साइड में ले लीजिए, या आप इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है हाँ, तो यहाँ जो प्रूफ करना है ये वाई स्क्वायर ही है स्टूडेंट। तो अब जो हम लोग को प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपको प्रूव्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि y इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करस्पॉन्डेंस डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 लाना है। तो बहुत ही सिंपल इजी, डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, डी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -2x हो गया। इससे अभी नहीं, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, -2x बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दो, यानी y डैश इज इक्वल टू क्या मिला तुमको यहाँ, y डैश इज इक्वल टू y डैश कहिए चाहे dy बाई डी एक्स कहिए, कोई एक ही चीज़ लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स ही लिखिए, माइनस एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, dy बाई डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, dy बाई डी एक्स विद्यार्थी। और देखो इसको हम लोग y लिख सकते हैं, तो y हो गया, इस x को इधर ला दो प्लस इज इक्वल टू 0। तो यही देखिए आपको यही लाना था और ये आ गया। तो ये प्रूव्ड हो गया कि यह जो है यह भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। ऐसे तो ये चैप्टर ही ऑब्जेक्टिव का ही है, बट कुछ क्वेश्चन जो है कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कहता है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। अब देखो 4th ऑर्डर तभी होगा जब उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 4 होगा, इसलिए उसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है उसको एलिमिनेट करने के लिए। सीधी सी बात है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है अगर उसमें ऑर्डर जितना है, इसका मतलब उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या उतना ही होगी। तो आपको ये इजीली समझ लेना है कि अगर 4th ऑर्डर है तो इसमें 4th जो है कांस्टेंट की संख्या होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब कहता है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd ऑर्डर। अब देखो पार्टिकुलर जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, ये कितना भी ऑर्डर का हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग रख देते हैं तो जनरल सॉल्यूशन में, तब जाके वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है। इसलिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए उनकी संख्या 0 मानी जाती है। तो ये जो है 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग बखूबी समझ गए हैं। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।